अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ये रमज़ान से पहले का है, जब मैं इस्लामाबाद में गई हुई थी। तो ये व्लॉग जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि उन दिनों मैं इतनी बिज़ी थी और उसके बाद रमज़ान के डेली व्लॉग्स आ गए हैं, तो ये जो व्लॉग है ना ये मिस ही हो गया था मुझसे। तो खैर आज जो है मैं ये अपलोड कर रही हूँ। ये हम लोग जा रहे थे बाज़ार, कमर्शियल मार्केट में मीर हादी की ईद की शॉपिंग करने। उससे पहले हमें एक काम था, हम वहाँ जा रहे हैं अभी, और वहाँ से होके हम सीधे कमर्शियल मार्केट जाएंगे। ये रहे नदीम और साथ में मेरी अम्मी भी आए हुए थे, तो हम सब जो है वो बाज़ार इकट्ठे ही गए हैं। ईद की शॉपिंग जो है मैंने सोचा था कि मीर हादी की वहाँ से ले लूँगी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी, और मैंने अपनी शॉपिंग भी जो है वो ईद की वहीं से की थी। सुबह से बारिश थी, खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ लग गया, 3 से 4 घंटे। अभी हम फ्री हो गए अपने काम से, अब हम लोग जा रहे हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ मैं 3 वीक्स के लिए गई थी। मीर हादी के होने से पहले मैं आ गई थी अम्मी के घर मीरपुर में, तो 6 मंथ हो गए थे मुझे, मैं नहीं गई थी। तो बस वहाँ पे भी मैं बिज़ी थी। हम लोग वहाँ से मूव हो गए हैं इस्लामाबाद से, तो हर चीज़ पैक करनी थी और बहुत ही बिज़ी दिन थे मेरे। और ये मरी रोड तो हम लोगों का हर दूसरे दिन आना जाना होता था, कभी बाज़ार कभी कहाँ। तो 1 साल हम लोग यहाँ रहे हैं, और जितना टाइम रहे हैं मैं और नदीम, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे। मीर हादी तब नहीं था तो हम 2 बंदे ही थे, तो जब दिल किया बाहर चले गए। खाने का दिल, रात को खाने का दिल किया तो लेट नाइट डिनर पे चले गए। सुबह नाश्ता खाने का मूड हो रहा है तो नाश्ते पे चले गए। और इतना हम लोग घूमे फिरे हैं ना यहाँ पे कि बहुत अच्छी मेमोरीज़ है मेरी। हम लोग अभी आए हैं एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ खाते हैं, 4 से 5 का टाइम हो गया और इतनी भूख लगी हुई है। सुबह नाश्ता किया था जस्ट, हम उधर ही रुके हैं शॉप के पास ही, ताकि फिर ज़्यादा चलना ना पड़े। और मीर हादी जो है अम्मी और नदीम जो है उधर बातें कर रहे हैं, बस खाना खाते हैं और फिर हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने मीर हादी की शॉपिंग पहले भी कहाँ से की थी, और अब जो है मेरे इसकी शॉपिंग करनी है ईद के लिए, और स्ट्रोलर लेना है, तो वो हम देखेंगे वहाँ जाके। पहले खाना खाते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं। कहती हैं जो कहती हैं आपका बेबी है, मैंने कहा जी मेरा है। तो कहती हैं आपके हस्बैंड है, मैंने कहा जी। कहते हैं आप शादीशुदा लगती तो नहीं है ना, आपकी बेबी लगती है, मैंने कहा जी। कहते हैं आपके और कोई सिस्टर है, मैंने कहा नहीं। पैसे पूरे 6000 पूरा हो गया। मैं इसलिए कहती हूँ मुझे बाहर लेके आया करें, मैं खुश रहूँ। पूरी खुश हो गई। अभी थोड़ा और वेट लूज करेगी तो कर 3 बजे फिर मैं उठी, मैंने कहा शुक्र है बारिश खत्म हुई है। वैसी है टेस्ट करता नहीं ना यहाँ पे ना फ़ास्ट फूड था ज़्यादा, तो हम लोगों को भूख ज़्यादा लगी हुई थी। हम लोगों ने फिर इसीलिए बिरयानी ऑर्डर कर ली और साथ में टिक्का ऑर्डर कर लिया। एक डिप भी ये अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक हाफ नान और एक लेग। यहाँ पे आवाज़ जो है ना वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकी। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग सिर्फ पिक्चर दिखाते हैं और खाना खाते हुए नहीं दिखाते, या उनका कहने का ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ जाते हैं, शायद हम खाते नहीं हैं और हम जस्ट पोस्ट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आप जहाँ जाते हैं, बैठते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं भी, तो ऐसे थोड़ी वो आपको खाने की पिक्चर लेने देंगे। तो खैर बड़ी मुझे ये सुन के हंसी आई इस बात पे कि लोग किसी हाल में खुश नहीं होते, चाहे आप सोशल लाइफ में हो या ना हो। अब हम तो इस ऐसे प्लेटफॉर्म में है ना जहाँ हमें क्रिटिसिज्म मिलता ही है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और अगर हम सोशल लाइफ में ना भी हों, अगर हम आम रूटीन में भी हों ना घर में, तब भी लोग बात करते हैं। तो ऐसी बातों को ना इग्नोर करना चाहिए, और मैं भी यही करती हूँ। खाना हम लोग खा चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कमर्शियल के कौन से एरिया में अभी हम लोग हैं। यहाँ से भी हम लोगों ने खाया है और हमने आई थिंक वहाँ जाना है आगे, वहाँ पे एक शॉप है। 5 मिनट की वॉक पे था, और ये दोनों मेरे ख्याल से माशाल्लाह नए कपल थे, तो हाथ पकड़ के चल रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था इनको देख के। बस हम लोग पहुँच आए हैं बाहर। ये पीछे आप लोग देख रहे हैं मेरे कमर्शियल मार्केट है सारी। ये वाली शॉप है जहाँ से हम लेंगे चीज़ें।
और चुचू मीर की। हादी के कपड़े भी जब मीर हादी हुआ था तब भी उसकी सारी शॉपिंग मैंने यहीं से की क्योंकि थी। इसका फ़ायदे लाइट वेट होता है और मजबूत होता है। टायर इसके रबड़ के, प्लास्टिक के नहीं है। रबड़ क्रैकलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। 3 hours later. हम लोग आ गए घर और अभी मैं मीर हादी को जो है वो फीड कराती हूँ और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग कंटिन्यू करने की होश ही नहीं रही। मेरी हालत से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और मेरा हादी भी बहुत थक चुका था। हम दोनों बहुत थक गए थे क्योंकि हम सारा दिन बाहर रहे थे और घर आके भी फिर हम लोगों ने चीज़ें वगैरह समेटनी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम मूव हो रहे हैं इस्लामाबाद से, तो बस बहुत काम थे। और उन दिनों जो है ना मैं बहुत थक गई थी क्योंकि रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे और वापस घर आके हम लोगों को पैकिंग भी करनी होती थी। तो बस यही इसी तरह चल रहा था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मीर हादी की शॉपिंग भी शेयर करती हूँ कि कौन से कपड़े मैंने इस्लामाबाद से लिए हैं और जो कपड़े मैंने मीरपुर से लिए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो ड्रेस है जो मैं लेके आई थी इस्लामाबाद से वो है ये वाला ड्रेस। सी कितना प्यारा है ये मैंने बड़े शौक से लिया। मैंने जो ही देखा मैंने कहा नहीं ये मीर हादी के लिए मैंने लेना है। ये है और इसके साथ मैंने मैचिंग में ली है ये वाली कैप। इसके ऊपर कार बनी हुई है और साथ में मैंने ना लिए हैं इसके लिए सॉक्सीज़ जो कि इस तरह फ़ील हो रही हैं जैसे कि शूज़ हैं। और ये मैंने ना इसके पूरा आउटफिट मैच किया है। एक ये आउटफिट हो गया और दूसरा जो आउटफिट है वो भी मैंने बड़े शौक़ से लिया है। और ये जो है ना मीर हादी की नानी अम्मा ने उसे गिफ्ट किया है। ब्लैक कलर का कुर्ता कितना क्यूट है ना। और ये बाय द वे हमने मीरपुर से लिया है, पुरानी हटिया से। शॉप का नेम मुझे याद नहीं रहा। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इन कपड़ों में तो मैं बता दूँगी, लिंक मेंशन कर दूँगी नीचे बाद में वीडियो के। तो एक ये है साथ में पजामा। तो ये फुल कुर्ता पजामा मैंने लिया है। मेर हादी ने अभी तक कुर्ता और पजामा नहीं पहना तो मैंने सोचा ईद है, इसकी फ़र्स्ट ईद है तो ये तो लाजमी लेना है। तो फिर ये इसकी नानी मी ने मेर हादी को ले दिया। किडको के नाम से शॉप है एक चौक में और वहाँ बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेको और ज़ुबैदास और बाकी जो भी ब्रांड्स हैं। मीरपुर में ग्रेको है लेकिन इस्लामाबाद में तो काफ़ी सारे हैं। तो अब तो मीरपुर में भी 2-3 शॉप्स नई खुल गई हैं। जब मैं मीर हादी की शॉपिंग कर रही थी तो मैंने वहाँ देखा था। अब जो मैं कपड़े दिखा रही हूँ ना ये किडको वाले हैं। एक ये शर्ट ली है जो कि मैं इसे पहना चुकी हूँ और वॉश भी कर चुकी हूँ एक दफ़ा, तो ये इस वजह से ये शर्ट ली है। और इसके साथ ये वाली जीन्स ली है मैंने। कितनी क्यूट है और इसका कलर देखें आप। ये भी मैं इसको एक दफ़ा पहना चुकी हूँ जब मैं कहाँ गई, नाना के घर गई थी। इसके अलावा ये वाली जीन्स ली है मैंने इसके लिए। कितनी क्यूट है ये सब मैंने ना किडको से लिए और इनकी टैग्स मैंने उतार दिए। अब मुझे नहीं पता, जिनके टैग्स लगे होंगे उनकी मैं आपको बता देती हूँ प्राइजेज़। और एक ये वाली पैंट ली है मैंने और इसके साथ मैंने ये वाली शर्ट ली है। ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, इस पर टाइगर प्रिंट है। सी एक ये वाला आउटफिट लिया है। अच्छा, इस पर टैग लगा हुआ है। इसकी प्राइस है 699 इस शर्ट की प्राइस। और इस जीन्स की प्राइस है 950। ठीक है, ये वाले मैंने इसको अभी तक नहीं पहना है कुछ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने कुछ पहना दिए जब कहीं जा रही थी और कुछ जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं। अच्छा, इसके अलावा एक मैंने ये लिया है इसके लिए शर्ट और इसके साथ ये मतलब 2 पीस ही था पूरा, तो ये लिया है। हो सकता है ये से बड़ा हो, शायद नेक्स्ट मंथ में उसे पूरा आए, लेकिन फिर भी मैं ये ले आई हूँ। बाकी नेमत से जो जहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई थी वहाँ से ये मैं शर्ट्स आई थी, लेकिन ये मैं तब लाई थी जब मेरी शादी होने वाला था, तो ये अभी उसे पूरी हैं। एक ये वाली है, ये ना सेट थे 3 के 3। अब मुझे प्राइस का बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि क्या प्राइजेस थी, क्योंकि मैंने गट्ठी शॉपिंग की थी मेरी शादी की काफ़ी सारी। तो एक ये वाली शर्ट है इसमें, ये अभी इसे पूरी हैं। और एक ये वाली, ये भी मैं इसको एक दफ़ा पहना चुकी हूँ ये वाली। और ये जीन्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, इस जीन्स के ऊपर। ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक ये शर्ट, ये शर्ट्स जो थी ना ये तीनों पीसेस में थी और ये भी मैं पहना चुकी हूँ इसे। ये वाले मैंने बॉडी सूट के 3 बॉडी सूट के सेट लिया था, ये भी इसमें भी 3 थे। इसके भी मुझे अब प्राइस याद नहीं, आई थिंक 2200 या 2300 के थे। एक ये वाला है और एक ये स्टार्स वाला है, ये सबसे क्यूट है।
और एक ये वाला कलर है इसमें, और ये मैं इसे पहना चुकी हूँ। इनमें से एक आध जो है ना मैं इसको पहना चुकी हूँ। कुछ कपड़े मीर हादी को गिफ्ट भी मिले थे एज एन ईद। एक तो नानी माँ ने दिया, दादी माँ ने भी जो कपड़े दिए वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो फुफ्फो सुगरा ने और बेजी ने भेजे थे मीर हादी के लिए। ईदी भेजी थी तो उसके मैंने कपड़े लिए थे। मैंने जो है ना रॉम्पर्स लिए थे। फर्स्ट ये वाला, इसको साइड पे कर देती हूँ। ये वाला जब मैं इधर आई थी नदीम के घर तो फर्स्ट डे मैं इसको ये वाला पहना के लेके आई थी। तो एक ये रॉम्पर लिया था, इसकी प्राइस आई थिंक 1200 थी या 1000 थी, अब मुझे याद नहीं रहा। इसके अलावा एक ये वाला मैंने लिया है, इसका कलर कितना क्यूट है येलो, और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने इसको नहीं पहनाया, उसका टैग पता नहीं किधर गया है। ये मुझे पड़ा था 1200 या 1300 में ये वाला रॉम्पर। ये वाला रॉम्पर है, अगेन ये भी बड़ा क्यूट है। अच्छा, ये वो रॉम्पर्स हैं जो मैं इधर लेके आई हूँ साथ। इसके अलावा जो है मैंने 4 से 5 रॉम्पर्स और लिए थे, यानी टोटल मैंने कोई 8 रॉम्पर्स लिए थे, 7 से 8। तो थैंक यू मीर हादी की नानी, छोटी नानी और पर नानी। तो वो जो है वो मीरपुर छोड़ाई है क्योंकि फिर इतने कपड़े हो गए थे ना कि मैंने सिर्फ रॉम्पर्स इसलिए लिए थे क्योंकि मीर हादी के बाकी जो कपड़े थे ना, जैसे पैंट शर्ट होगी, पजामा शर्ट होगी, इस तरह के बहुत सारे थे। तो फिर मैं कहा रॉम्पर्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, तो ये वाले मैं ज़्यादा ले आई थी। अब चलते हैं एक्सेसरीज़ की तरफ जो मैंने मीर हादी की किया और जो मैचिंग की है मैंने उसकी। से फिर मैंने इसकी चेन्स ली, ये भी मैंने किडको से ली हैं, तो ये काफ़ी रीज़नेबल है। ये 300 की है और ये भी सेम 299। तो ये दो मैंने कलर्स लिए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कलर्स अवेलेबल ही नहीं थे, ब्लू ही था बस बॉयज़ के लिए, बाकी गर्ल्स के लिए थे पिंक और इस तरह के कलर्स। और मुझे ना ब्लैक या गोल्ड या वाइट में चाहिए था, लेकिन वो है नहीं था प्योर वाइट में। इसके साथ ये थोड़ा सा पर्पल टेडी बियर था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चल जाएगा। तो ये वाली मैंने दो ली हैं चेन, इसकी पैसिफायर के लिए क्योंकि मेरे हाथी जो है ना पैसिफायर तो निकालता नहीं है। इसके अलावा एक मैंने सिलिकॉन की जो है ये इसके लिए ली थी पैसिफायर, हालांकि वो इवेंट वाली ही लेता है और वो उन दो पैसिफायर्स के अलावा कोई दूसरी लेते नहीं। इतनी ज़्यादा मैं उसके लिए लेके आई थी लेकिन फिर भी मैं ले आई रेड के साथ मैचिंग करके कि मैंने कहा किस दिन शायद वो चेंज कर ही ले। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये मैं मीर हादी के परफ्यूम लेके आई थी। मीर हादी को एलर्जी है तो उसको मैं पाउडर नहीं लगा सकती, बेबी पाउडर, तो फिर मैं बहुत ही माइल्ड सी मैंने परफ्यूम लाई है। अगर मैं फिर घर पे तो मैं उसको इतना यूज़ नहीं करवाती, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो फिर मैं उसको ना लाइट सी बस परफ्यूम लगा देती हूँ। इस तरह से क्यूट सी बॉटल में है और इसका कैप भी बड़ा क्यूट है। जब भी मैं मीर हादी को लगाती हूँ ना तो बड़ा खुश होता है। ये न्यू लेके आई हूँ, इस तरह की एक जो है वो आगे बस ख़त्म होने वाली है। तो इसकी स्मेल बहुत ही लाइट माइल्ड सी है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी है या आप अपने बच्चों को तेज़ फ्रेगनेंस नहीं लगाना चाहते तो ये वाली बेस्ट है। ये वाली भी मैंने किडको से ली थी। ये वाले दो मैंने मिटन्स लिए थे। अब वैसे वो मिटन्स पहनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने शौक में ले लिए हैं, पहना दूँगी बस पिक्चर के लिए। और इसके अलावा मिटन्स मैंने और भी लिए थे, लेकिन वही बात है आधी जो कपड़े हैं ना इसके वो मीरपुर में है। मैं जो बस इधर वही लेके आई हूँ जो मैंने ईद गुजारनी है यहाँ पे, तो ये वो वाले कपड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा है मेन चीज़ की तरफ जो कि हैं बिब्स। मीर हादी माशाल्लाह से 4 मंथ्स का होने वाला है, बस 1 वीक रह गया उसे। तो वो इतना जो है वो बिब्स गंदी करता है ना, दूध गिराता है और फिर जो है ना अपने हाथ मुंह में डालता है। अब नई जो चीज़ उसको मिलेगी वो मुंह में डालता है और वो इतने कपड़े गंदे करता है। तो बस मैं जो आप लोगों को व्लॉग्स अगर आप लोग देखते रहे हैं तो मैं बताती रही हूँ ना कि मीर हादी की मैचिंग नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बस मैं बिब्स ही मैच कर रही थी उसकी। तो ये वाली जो बिब्स है ना ये मैंने किड को ही से ली थी। अगेन एक ये वाली ली है और ये डबल साइडेड है, यानी कि हम इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। एक ये ब्लू में है, एक ये बिब ली है मैंने इसके लिए, वो जो मैंने आपको कुर्ता दिखाया ना ब्लैक वाला, ये उसके साथ लिया मैंने मॉस्टेच वाली, कितनी प्यारी लग रही है। और ये मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढ के निकाली है वहाँ से और मुझे मिल ही नहीं थी रही। इसके अलावा एक ये वाइट वाली मैंने ली है क्योंकि वाइट एक बेसिक चीज़ है और कितना क्यूट बना हुआ है इस पर। और सबसे बेस्ट बात ये है जब आप वी वाली ले रहे होते हैं ना तो आप देखा करें कि यही गोल हो यहाँ से, तो ये बड़ी अच्छी परफेक्ट बैठ जाती है जी। आज ही कपड़े सिल के आए हैं, बाकी घर वालों के भी तो मैं सादिया के और अम्मी के कपड़े देख रही थी। खैर, और ये वाली लास्ट बीब है, ये वाली मैं इस्लामाबाद से लेके आई थी और क्योंकि इसमें ना ये टाइगर बैठा हुआ था, ये बड़ा अच्छा था। तो ये थी मीर हादी की शॉपिंग। बहुत खराब लग रहे हैं नदीम, आप में पूरे आते हैं, आप चले जाए, आप बहुत बड़े हैं आप छोटे हो गए हैं।
तो ये थी मीर हादी की शॉपिंग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को मीर हादी के कपड़े और कौन सा मैं उसको फर्स्ट डे पहनाऊँ और सेकंड डे और थर्ड डे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बस पता नहीं आज ईद होती है या कल होती है, अब इसका कोई पता नहीं है। तो खैर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।